मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, इस वीडियो में हमने चैप्टर सर्कल को स्टार्ट करना है। पहले हम सर्कल की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसमें बेसिक कंसेप्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं। आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे डिफाइन कर सकता है कि सर्कल हम किसे बोलते हैं? हाँ जी, तो सर्कल हम किसे बोल सकते हैं? It is an arrangement of points which are equidistant from a given point. अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। तो सर्कल इज अ प्लेन। ठीक है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। एक प्लेन के ऊपर सर्कल एक पॉइंट का कलेक्शन है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब कि सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे है। अब जिनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है उनको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, क्योंकि ध्यान आसपास था, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सर्कल क्या है? एक प्लेन है, मतलब कि एक ग्राफ आपके पास। अब इस ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स की हमने कलेक्शन ले ली और उन पॉइंट के कलेक्शन की एक खासियत है। वो क्या फीचर है कि वो किसी के पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको? फिर से मैं रिपीट इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखा दूं। सपोज दिस इज अ सर्कल। अगर सर्कल नहीं है तो इसको सपोज कर लो। ठीक है, तो ये जो मिडल में पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या पॉइंट होता है? सेंटर। चलिए सेंटर है ना। मान लो सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। मिनटू से ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? अगेन 5 सेंटीमीटर। ये कितना होगा और ये कितना होगा? मेन टू से ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, किसी ग्राफ के ऊपर, प्लेन के ऊपर, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। फिर सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक सेंटर होता है, वो पता लगे सेंटर क्या होता है? जहां पर हम कंपास रख के सर्कल को ज्वाइन करते हैं, या फिर वो जो कॉमन पॉइंट, ठीक है, उसको हम सर्कल बोल देते हैं, सेंटर बोलते हैं, सॉरी। दूसरा पॉइंट है रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। व्हाट इज डायमीटर? लार्जेस्ट, मतलब कि जो सर्कल की टू बाउंड्रीज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, जो सेंटर से होते हुए सर्कल की दो बाउंड्री को टच करता है पॉइंट, उसको हम डायमीटर बोल देते हैं। अभी जो हमने बेसिक पॉइंट यूज करने हैं, कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हमने एक वर्ड यूज करना है टेंजेंट इस डायग्राम में। ठीक है, ये तो चलो आपको पता ही था। देखिए आपके पास यहां पे एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे ये एक लड़का खड़ा है। इसका नेम क्या है? अरमान बाजवा। और इसके हाथ में क्या है? एक गन है। ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या करता है? बस गन लोड करके शूट कर देता है। ठीक है, इसको बस ऐसे गुस्सा आ गया, पता नहीं क्यों, ऐसे भी नहीं पता। ठीक है, जब इसने एक गन को लोड किया तो सामने की सर्कल था, तो वो जो इसने शूट किया, ठीक है, वो बिल्कुल सर्कल को ऐसे टच करके निकल गई। ठीक है, सिर्फ टच किया सर्कल को। तो जो लाइन सर्कल को टच करके निकलती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। आपका ध्यान यहां पे होना चाहिए, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में है। तो ये टेंजेंट हम किसे बोलते हैं? जब एक लाइन सर्कल को टच करके निकलती है। सही है। दूसरा पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक हमारे पास फिर क्या आ गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ? पॉइंट P। मतलब कि ये जो टेंजेंट वाली लाइन है ये किस पॉइंट के ऊपर सर्कल को टच कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट क्लियर होगी। अब अरमान बाजवा को फिर से गुस्सा आ गया, इसने फिर से एक गन लोड कर दी और इसने वो गन लोड करने के बाद इसने क्या किया,
इसने फिर से शूट कर दिया। अब वो जो इसका नेक्स्ट शूट है वो सर्कल के आर पार हो गया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। तो ये जो ब्लू लाइन है इसको हम बोलते हैं सीकेंट। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये सर्कल के आर पार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक होती है हमारे पास कोड। अब कोड क्या होती है, अरमान ने एक बार फिर से शूट कर दिया थोड़ी सी अपनी दहशत फैलाने के लिए। अब जो इसने शूट किया वो सर्कल के अंदर तो लाइन एंटर होगी लेकिन सर्कल से बाहर नहीं जा सकी, तो मतलब कि वो सर्कल के ऐसे अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोड, जो ग्रीन मार्कर के साथ लिखी है, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि डायमीटर, ठीक है। ये सेंटर है तो ये डायमीटर है, ये क्या सर्कल का डायमीटर, लेकिन ये सर्कल की कोड है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड डायमीटर? डायमीटर ऑलवेज पासिस फ्रॉम सेंटर, कोड सेंटर से पास होनी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या आप इसे कोड बोल सकते हो? इसे बिल्कुल कोड बोल सकते हैं हम। कोड की डेफिनेशन क्या थी कि सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी और ये जो लाइन है सर्कल के इनसाइड रहेगी, है ना, तो ये सर्कल के बीच में ही है। तो डायमीटर को आप लोग कोड बोल सकते हो। तो क्या कोड को डायमीटर बोल सकते हो? हर एक कोड डायमीटर हो ये जरूरी नहीं है। क्या ये वाली कोड डायमीटर है? ये नहीं है ना, तो हर एक कोड डायमीटर नहीं होगी। लेकिन क्या ये वाला डायमीटर कोड है? तो हर एक डायमीटर हमेशा कोड होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट, हम एक सर्कल, अभी जो नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपने और भी ऐड करने हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक हमारे पास आपने 2 ये इस पूरे चैप्टर के गुरु मंत्र है, इसको याद रखना ही रखना है, ठीक है। सबसे पहला आपके पास एक पॉइंट आएगा रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब इस लाइन को आपने 5 टाइम रीड करना है, तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब इस लाइन के लिखा क्या मैंने, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग हमारे पास ये आ रहा है कि अगर हमें एक सर्कल गिवन है और सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो सेंटर से कोई ना कोई एक रेडियस भी होगा, और अगर हमें एक टेंजेंट गिवन है तो कोई ना कोई एक टेंजेंट भी जारी होगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट थी और ये जो रेडियस है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। दूसरा रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो ये है, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और इस रिजल्ट को हम एक थ्योरम बना के प्रूफ भी करेंगे, और एग्जाम में 4 मार्क्स में थ्योरम आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि अगर आपको एक सर्कल गिवन है, अगर सपोज कर लो कि अरमान बाजवा यहां पे खड़ा है, ठीक है, इसने यहां पे एक बंदूक छुपा के रखी हुई है, यहां पे इससे गुस्सा है और इसने 2 लोगों को ऐसे शूट कर दिया। यहां पे खड़े होकर शूट किया तो एक गोली यहां पे टच करके निकल गई और एक यहां पे टच करके निकल गई, ठीक है। तो ये 2 टेंजेंट होगी। एक टेंजेंट का नेम क्या आएगा, ए बी, और एक टेंजेंट का नेम क्या आएगा, ए सी,
ठीक है, क्लियर है ये? तो अब ये दोनों टेंजेंट कहाँ से निकल रही है? पॉइंट ए से। तो मतलब कि टू टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट से चल रही हैं। अब अगर रिजल्ट ये बोला कि अगर ए बी की लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली ए से भी 5 होगा। ये रिजल्ट ऐसा बोल रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये सही है? तो चलिए ठीक है। अब अगर जो हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ किया था 90 डिग्री वाला, या तो ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज होगा या फिर इसके बाद एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। तो वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती थी? कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें गिवन होगा कि एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 का, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे लॉन्गर साइड कौन सी होगी? ये वाली जो डायगोनल है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। टेंजेंट और सर्कल में कितने कॉमन पॉइंट होंगे? 1 कॉमन पॉइंट होंगे। तो ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। बाकी के कुछ थ्योरम्स हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन हम अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज करेंगे। बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब पहले 10.1 देखिए आपकी बुक में। तो पहले हमारे पास 10.1 की फर्स्ट फिलअप है। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? देखिए ये अगर एक सर्कल है तो एक टेंजेंट यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे काफी सारी टेंजेंट निकल जाएंगी, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो फर्स्ट फिलअप आ रही है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। टेंजेंट और सर्कल कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं? 1 पॉइंट में। टेंजेंट और सर्कल में कितने पॉइंट कॉमन होते हैं? 1 पॉइंट कॉमन होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, अ लाइन इंटरसेक्टिंग। फर्स्ट फिल पर बचे हमारे पास, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग डैश पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है? अगर हमारे पास ये एक टेंजेंट है, सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और सर्कल में कितने पॉइंट कॉमन है? ओनली 1 पॉइंट कॉमन है। तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट। हमारे पास सेकंड फिलअप है, इसमें है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। जब एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हुए आर पार हो रही है तो उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। थर्ड फिलअप हमारे पास आ गई, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल में हमेशा 2 पैरेलल टेंजेंट ही हो सकती हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक सर्कल है और यहाँ से एक लाइन ये है, तो इन दोनों के बगैर कोई तीसरी लाइन पैरेलल नहीं आएगी। अगर कोई पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो कोड या सेकंड बन जाएगी, वो टेंजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो 2 ही हो सकती हैं। फोर्थ फिलअप हमारे पास आ रही है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब कि एक टेंजेंट में जो कॉमन पॉइंट है और सर्कल में कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 10.1 का थर्ड क्वेश्चन है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। पहले तो हमें इस क्वेश्चन की डायग्राम बनानी है। जब भी आपको उस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी टेंजेंट वर्ड मिलेगा तो आपने सबसे पहले कि सर्कल ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अगर सर्कल है तो कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा, सेंटर इज ओ। यहाँ तक सही है? तो चलिए आगे रीड करते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए यहां से मैं एक सर्कल भी रेडियस ड्रॉ कर देता हूं 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। टेंजेंट पी क्यू एट पी एट ए पॉइंट पी। पी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं एक लाइन थ्रू द सेंटर ओ। एक सर्कल के सेंटर है ओ, वहां से एक लाइन जा रही है, ठीक है। इस लाइन से एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है। तो कोई एक टेंजेंट आएगी पी क्यू, वो सर्कल को मीट कर रही है, ठीक है। वो सर्कल को मीट कर रही है एट पॉइंट क्यू, ठीक है। वो कौन से पॉइंट पे मीट कर गई? क्यू पॉइंट पे आके। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द
ये बोल रहे हैं कि सच दैट ओ क्यू, सॉरी ओ पॉइंट क्यू हमारे पास यहाँ पे आएगा। ये बोल रहे हो ओ क्यू की लेंथ जो है वो हमारे पास वो है 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ पी क्यू। मैं डायग्राम फिर से बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये टेंजेंट और सर्कल मीट कर रहे हैं एट पॉइंट पी पे, ठीक है, पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और टेंजेंट है पी क्यू, जो क्यू पॉइंट से होते हुए पी पॉइंट जा रहा है। तो क्यू से होते हुए पी पॉइंट यहाँ तक आ गया, ये मीट कर गए। तो अभी हमने पी क्यू की लेंथ फाइंड करी, ये हमें गिवन है 12, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक इंट्रोडक्शन में पॉइंट बताना चाहिए था, वो स्किप हो गया, वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर ये जो पॉइंट, ये ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। तो सर्कल में हमेशा आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये मैं इसके बाद इंट्रोडक्शन में ऐड कर दूंगा, ये वाला पॉइंट जो भी आपको समझाने जा रहा हूं, कि अगर आपके पास सर्कल में कहीं पे भी एक रेडियस निकल रहा होगा और एक टेंजेंट निकल रही होगी, जहां पर इन दोनों का एक्सीडेंट हो रहा होगा, ठीक है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है? रेडियस है, और ये क्या है? टेंजेंट। तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री। कैसे पता? हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। अब अगर एक ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल आ जाता तो हम वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के तहत क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या आएगा? 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये क्लियर है? तो 12 स्क्वायर कितना आ गया? 144, 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये 25 यहाँ पे आके माइनस हुआ, ये बन गया 109, इसका अंडर रूट पी क्यू। तो ये इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो 4 था 10.1 का, उसमें क्या है? ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अनदर इज सेकेंड टू अ सर्कल। तो 4th क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला कि आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है। तो वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। मान लो सर्कल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके पैरेलल एक टेंजेंट होनी चाहिए, ये टेंजेंट होगी, और इसके पैरेलल एक सेकेंड होनी चाहिए, ये सेकेंड होगी, बस, ठीक है। पहले इसको उतारो।